ट्रिक दोस्तों वही है, पहले पदों को गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आया। आज के इस वीडियो में जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है औसत। दोस्तों औसत का अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो होता है दी गई संख्याओं का योग बटे राशियों की संख्या। सपोज मान लीजिए आपके पास 3 4 5 6 ये जो है वो आपके पास राशि दी गई है। अब अगर इसकी औसत निकालने की बात करें तो अगर आपको इसका औसत निकालना है तो आपको यहाँ पे 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन जितनी संख्या दी है 1 2 3 4 बटे 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों 6 4 10 5 15 3 18 बटे 4। तो अगर आप इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5। ये आपका क्या निकल गया, औसत। दोस्तों अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो औसत जो है वो कुछ इस तरीके से निकलता है। दोस्तों औसत क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। सपोज़ आपको ये संख्या दी है और क्वेश्चन में बोलते हैं कि इसका जो औसत है वो आप बताइए, ठीक है। तो औसत आप कैसे निकालेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसके बाद इसके अपॉन में जितने भी ये संख्या रहेगी उसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो ये 6 6 4 10 8 2 10 30 और अपॉन में 5। और अगर बात करें औसत की तो ये आ जाएगा 6, ठीक है। ये जो निकल गया वो हो गया दोस्तों औसत। तो दोस्तों औसत होता क्या है, कोई भी ऐसी संख्या जिसके योग को, है ना, योग को उनकी कुल संख्या से भाग देने पे जो एक मान हमें प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, औसत। दोस्तों ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जिसके थ्रू आप औसत को जो है वो समझ सकते हैं। अब दोस्तों औसत में आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहला जो पूछता है वो पूछता है सम विषम के फॉर्म में, दूसरा जो पूछता है वो प्राकृतिक संख्या के फॉर्म में। ये दो तरीके से आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा कि 11 संख्याओं का औसत जो है वो 21 है। अगर प्रत्येक संख्या में 3 प्लस कर दिए तो जो नया एवरेज है वो क्या होगा। तो इस तरीके के आपको जो क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम सीधे जो है वो बैक क्वेश्चन पे चलते हैं, जहाँ से आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो सके। तो दोस्तों आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 4 5 8 12 7 का जो औसत है वो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। औसत ज्ञात करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी संख्या दी गई है उसका योग करना है। तो संख्या क्या क्या है, 2 4 5 8 12 और 7। और इसके अपॉन में हमको क्या लिखना है, जितनी भी संख्या दी गई है 1 2 3 4 5 6। सिंपल आप इसे प्लस कीजिए, 12 7 19, 19 और 8 27, 27 5 32, 32 और 2 34, 32 और 2 34, 34 और 4 38, 38 बटे 6। इसको आप हल करेंगे तो ये आएगा 6.33। यही जो है वो आपका एवरेज है। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। दूसरे एग्जांपल में आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5
6, 8, 9, 11, 13 का औसत। तो यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको यहाँ पे भी आपको सीधा इसे जोड़ना है। 5, 6, 8, 9, 11, 13 और जितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ भी 6, इसे जोड़िए। 3 और 1 4, 4 और 9 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 और 5 32, 32 का 2 हाथ में आया 3। अब 3 और 1 4, 4 और 1 5, 52/6। अब इसको काटेंगे तो 8 6 का 48, बचा 4.40, 6 6 का 36, फिर बचा 4, 8.66। ये जो है आपका आंसर है। दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चन में आपने देखा कि इसमें आपको विषम संख्या, सम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, मतलब ये जो क्वेश्चन था वो सम और विषम दोनों ही था इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों आपको कोई भी ट्रिक जो है वो नहीं बता सकता है। ये जो क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला पुट करके ही सॉल्व करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30 का जो औसत है वो निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन में भी आपको डायरेक्ट इसे फॉर्मूले में पुट करना है। 5 धन 10 धन 15 धन 20, 25 और 30 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6। अब इसे सॉल्व करो। 30 30 60, 30 90 और 15 105/6। ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, ये हो गया 3 तिया 9, बचा 1, 3 पंजे 15, 2 एकम 2 और ये आ गया 17.5। ये निकल गया आपका एवरेज। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये आसान तरीका है जिससे आप इसे हल कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने की एक आसान सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन में जैसे कि आप देख सकते हैं दिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, इनको काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, 6 आया। टोटल कितनी संख्या दी गई है? 6। 6 क्या होती है? सम। जब भी आपको जितनी संख्या दी जाए उनके पदों को बोल रहा हूँ मैं, उनके योग को नहीं बोल रहा हूँ, मैं पद बोल रहा हूँ। मतलब जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसा करके जो आखिरी पद है उन सबको आप जोड़ते हैं और जोड़ने पे अगर सम संख्या आती है तो इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको सॉल्व करने का 2 ट्रिक है। टोटल 6 है, पहला पद क्या है? 5, आखिरी पद क्या है? 30। ये दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, या फिर यहाँ से 2 हटा, यहाँ से 2 हटा, बचा क्या? ये 2, 15, 20। ये दोनों को प्लस कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो 35/2, यहाँ पे भी 35/2, 17.5, 17.5। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 17.5। तो दोस्तों जब भी दिए हुए पद को जोड़ने पे सम संख्या आती है तो उसे कुछ इस तरीके से हल किया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक समझ नहीं आई है तो ये एक और एग्जांपल है, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ जिससे कि आपको ये जो ट्रिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसमें आपको बोलता है 2 4 6 8 10 12 14 16 का औसत बताइए।
ट्रिक दोस्तों वही है, पहले पदों को गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया। 8 क्या है दोस्तों? सम। जब भी सम हुए तो दो ट्रिक हैं, पहला और आखिरी, 2 + 16/2 इज इक्वल्स टू 18/2। ये क्या हो गया दोस्तों? 9। या फिर 8 है, 3 यहाँ से गया, 3 यहाँ से गया, बचा क्या? ये 2, 10 + 8/2 मतलब 18/2। यहाँ पे भी 2 कम 2, 2 नहीं 18। दोनों आंसर सेम है। अगर अभी भी डाउट है तो आपको जो इसका औसत का फॉर्मूला होता है उससे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 8 10 12 14 16 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8। 16 4 20, 16 4 20, 14 6 20, 20 20 40, 40 और 20 60, 60 होता है 70, 70 और 2 72, 72/2 क्या आ जाएगा? सॉरी 72/8, 8 एकम 8, 8 नियम 72। ये जो आपका आ गया औसत। ये और ये देखिए तीनों जो है वो समान है। दोस्तों अगला जो एग्जांपल आप देख रहे हैं वहाँ पे संख्या दी गई है 10 12 14 16 18। फिर से आप इसे अगर आप गिनते हैं तो इस बार 1 2 3 4 5 आ रहा है। 5 जो है दोस्तों वो क्या है? विषम। तो दोस्तों विषम के लिए जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है कि विषम जब भी हुए तो पीछे के 2 आगे के 2, जो बचा वही जो है वो आपका औसत होगा। समझ नहीं आया दोस्तों? तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल देते हैं जहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 35 40 45 50 का औसत। दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 5 संख्या है, 2 इधर से गया, 2 इधर से गया, जो बचा वो औसत। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अगर कुल पदों की संख्या सम हो या फिर विषम हो तो उसे किस तरीके से हल किया जाता है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको जो संख्या है वो विजिबल थी, है ना। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 संख्या दी थी। अगर मान लीजिए आपको बोल दिया कि 2 4 6 8 डैश करते हुए 98 100 का औसत बताइए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक जो है वो दिख रहे हैं, लेकिन इसके बीच में कितने पद हैं वो आपको जो है वो नहीं पता। तो दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है ना, ये जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।